नमस्कार, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाल ही में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी कोलंबो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। बिम्स्टेक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है जिसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। पिछले साल बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हुई थी। इस बार की यह बैठक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नई दिल्ली में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों के सफ़र को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए है ई टिकटिंग, ऑप्शन बी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन सी डिजिटल पास, ऑप्शन डी वन नेशन वन टिकट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वन नेशन वन टिकट। तो हाल ही में एनसीआर के यात्रियों, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन के यात्रियों के सफ़र को बेहतर बनाने के लिए वन नेशन वन टिकट पहल शुरू की गई है, जिसके तहत यात्री अपने क्यूआर आधारित टिकट को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों के खाद्य और पेय पदार्थों के क्रेता और विक्रेता का चौथा सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी या ऑप्शन डी रियाद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दुबई। दुबई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्देश्य है खाड़ी देशों में भारत के उत्पादों का प्रदर्शन और कारोबारियों का सहयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रही सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। सेंटिनल परमाणु मिसाइल जो है वो अमेरिका से संबंधित है। यह 5500 किलोमीटर की रेंज को 30 मिनट के अंदर भेज सकती है। विश्व में कहीं भी यह 30 मिनट के अंदर 5500 किलोमीटर की रेंज को भेज सकती है और इसका संबंध अमेरिका से है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स या ऑप्शन डी पेरिस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन। नाटो शिखर सम्मेलन के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या जो है 32 है। ठीक, नाटो की जो बना रहा है 2023 में इसका आयोजन विल्नियस लिथुआनिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 25 जुलाई या ऑप्शन डी 15 जून। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यानी किसी को भी पीछे न छोड़ें, सभी को गिने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी मालदीव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य देश बना है कौन? बांग्लादेश। ठीक,
चलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सवाल। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।